सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल मैंने हिंदी व्याकरण में आपको व्याकरण, भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण लिपि आदि के बारे में लिखाए थे। ठीक हो गया। भाषा के वर्णों के सही शब्द बनते थे। हिंदी वर्णमाला 44 होते हैं, यहाँ तक लिखाया था। और वर्ण 2 प्रकार के होते थे। आशा है आप लोगों ने लिखा होगा। आज आप ठीक उसके नीचे जहाँ पर आपने कल कार्य किया उसी के नीचे से आप लिखेंगी नंबर 1 स्वर। नंबर 1 स्वर। स्वर में डैश करके लिखेंगी जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। डैश करके लिखेंगी जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 11। ये क्या है? स्वर। ठीक हो गया। अब नीचे लाइन में लिखेंगी उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद। उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद। उसमें डैश करके लिखेंगी उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर ह, उसमें से आगे से र, ह में आगे से र लगा के आधा स व, ह्रस्व स्वर। उसमें डैश कर नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। उसमें डैश करके लिखेंगी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, कोष्ठ में लिखेंगी 1 मात्रा का समय। कोष्ठ में 1 मात्रा का समय, कोष्ठ बंद, लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी इ, उ तथा री। अ, इ, उ तथा री। ठीक हो गया। अब है नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। उसमें डैश करके लिखेंगी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय 2 मात्रा का समय, कोष्ठ में लिखेंगी 2 मात्रा का समय। 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक हो गया। ये है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब लिखेंगी नीचे लाइन में मात्रा। मात्रा क्या है इसके बारे में लिखेंगी। मात्रा में डैश करके लिखेंगी व्यंजन से मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। व्यंजन से मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजन से मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे आ, और में आ की मात्रा लग गई ना, तो क्या हो गया? आ। जैसे आ, इ, छोटी में जैसे आ बराबर आ की मात्रा बना देना, ई बड़ी ई, तो ई में बड़ी ई की मात्रा लग गई। ठीक हो गया। उ में बड़ी उ की मात्रा लग गई। ठीक हो गया। अब ये हो गया स्वर के प्रकार, भेद ये हो गए। अब लिखेंगे हेडिंग में नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर। स्वर के अंदर जो जो आ गया वो आपको लिखा दिया है। अब लिखेंगे आप व्यंजन के बारे में। व्यंजन लिख के नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन में डैश करके लिखेंगी जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं।
उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 मतलब 33। ठीक हो गया। जैसे उस 33 तो नीचे लाइन में लिखेंगी जैसे क ख ग घ। कितने हैं व्यंजन? 33। अब नीचे आप को पूरे क ख लिख देने हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ यूं ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह स। ठीक हो गया। त्र और ज्ञ नहीं लिखना है। लास्ट में जो त्र और ज्ञ आते हैं उसको नहीं लिखने हैं। तो अब व्यंजनों की संख्या होगी 33 और स्वरों की संख्या होगी 11। तो कुल स्वर और व्यंजन मिला के कितने हो गए? 44। आ रहा है ना समझ में? जैसे अब नीचे लाइन में लिखेंगे फिर इन व्यंजनों के अतिरिक्त अन्य व्यंजन भी होते हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त अन्य व्यंजन भी होते हैं। जैसे नीचे लाइन में लिखेंगी इन व्यंजनों के अतिरिक्त अन्य व्यंजन भी होते हैं। तो उसमें डैश करके लिखेंगी अन्य व्यंजन में क्षत्री, सौक्षत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, स्र। श त्र ज्ञ और स्र ये क्या है? अन्य व्यंजन है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त अन्य व्यंजन भी होते हैं। उसमें डैश करके लिखेंगी श त्र ज्ञ और स्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक हो गया। ये क्या हो गए? स्वर और व्यंजन। अब नीचे लाइन में आप लिखेंगी 2 लाइन छोड़ के लिखेंगी आप संधि। संधि नीचे लाइन जहाँ पर ये हो गया पूरा उसके नीचे आप लिखेंगी संधि। संधि में नीचे संधि की परिभाषा संधि लिखेंगी। सेंटर हेडिंग नीचे से लिखेंगी 2 अक्षरों के मिलने के उनके रूप में जो परिवर्तन होता है। अर्थात जब 2 अक्षर मिल जाते हैं उनका जो बदल जाता है रूप। आ रहा है ना समझ में? हेडिंग लिखेंगी संधि। संधि में नीचे लिखेंगी 2 अक्षरों के मिलने के उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे गिरीन्द्र। जैसे गिरीन्द्र शब्द में गिरि शब्द की ई तथा जैसे लिखेंगी गिरीन्द्र। गिरीन्द्र में लिखेंगी आप डैश करके शब्द में गिरि शब्द की ई तथा इंद्र शब्द की ई मिलकर बड़ी ई बनी। शब्द गिरीन्द्र शब्द में गिरि शब्द की ई तथा गिरि में गिरि तो रॉ में छोटी की मात्रा आ रहा है ना। ई तथा इंद्र शब्द की ई इंद्र इंद्र में भी छोटा ई आ रहा है मिलकर ई बनी बड़ी ई बन जाती है। इसी प्रकार गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र शब्द बना है। इसी प्रकार गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र शब्द बना है। जैसे ऐसी दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्याधन आलय। विद्या अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है। विद्या माने विद्या, आलय माने घर। तो इसको मिलाकर क्या बन जाता है? विद्यालय। जैसे विद्या का आलय अर्थात ज्ञान का घर। ठीक हो गया। अब नीचे लाइन में लिखेंगी संधि के भेद। संधि के भेद उत्तर में लिखेंगी संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 3
नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। ये क्या है? स्वर के भेद, स्वर के तीन नहीं सॉरी संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब लिखेंगी नीचे लाइन में नंबर 1 स्वर संधि, उसमें डैश करके लिखेंगी दो स्वरों में मिलने से, दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसी लाइन में फिर लिखेंगी स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में डैश करके लिखेंगी यदि एक ही वर्ग के दो स्वर आए, यदि एक ही वर्ग के दो स्वर आए तो दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ, जैसे धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। एक ही वर्ग के दो स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। जैसे धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, धर्मार्थ। धर्मार्थ आ रहा है ना समझ में? ध लिखो, मार्थ, थौ के पीछे से र। धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। यहाँ अ धन अ, धर्म, माँ भी अ की मात्रा है, धर्म माँ में अ की मात्रा है, अर्थ अ में भी अ की मात्रा है, तो अ धन अ मिलकर क्या हो जा रहा है? आ। ठीक हो गया। नंबर 1 दीर्घ संधि। आगे ना दीर्घ संधि के बारे में समझ में। अब लिखेंगी नंबर 2 गुण संधि। नंबर 2 गुण संधि। गुण संधि में लिखेंगी यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ये पहले ह्रस्व और दीर्घ के बारे में पहले लिखा दिया है आपको, तो लिखेंगे नंबर 2 गुण संधि। यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ इ उ री आए तो क्रम से ए ओ और अल हो जाता है। यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ इ उ री आए तो क्रम से ए ओ और अल हो जाता है। जैसे नरेंद्र, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, र में ए की मात्रा आ रहा है, ए आ रहा है ना उसमें, और इंद्र में ई भी आ रहा है, तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक हो गया। अब है नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में डैश करके लिखेंगी यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए ऐ या ओ आए तो, यदि अ या आ के बाद ए ऐ या ओ आए तो क्रम से ऐ और औ हो जाता है, क्रम से ऐ और औ हो जाता है। जैसे सदैव, सदाधन एव, जैसे सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। सदा में दो में आ की मात्रा आ रहा है, और उधर दूसरा वर्ड जो आ रहा है दूसरा एव, तो उसमें ए आ रहा है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया? दो में ए की मात्रा। नंबर 3 वृद्धि संधि ये हुई। अब है नंबर 4 यण संधि। नंबर 4 यण संधि। यण संधि यण संधि, यण संधि में लिखेंगी यदि ह्रस्व या दीर्घ इ उ री या रे के बाद कोई असमान स्वर आए,
यदि ह्रस्व या दीर्घ इ उ री या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इ का य, उ का व, इ का य, उ का व, री का र तथा ल्र का ल होकर आगे के स्वर में मिल जाता है। ऋण संधि में लिखेंगी, यदि ह्रस्व या दीर्घ इ उ री या र के बाद कोई असमान स्वर आए तो इ का य, उ का व, री का र, ल्र का ल होकर आगे के स्वर में मिल जाता है। जैसे इत्यादि, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। अब है नंबर 5, नंबर 4 ऋण संधि होगी। नंबर 5 है वृद्धि संधि। नंबर 5 गुण संधि होगी। नंबर 1 स्वर संधि होगी। नंबर 2 गुण संधि हो गया। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 ऋण संधि। अब नंबर 5 है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि में है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाते हैं। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाते हैं। जैसे नयन, जैसे नयन, ने धन अन, ने धन अन, पवन, पौ धन अन, पौ धन अन बराबर पवन, ने धन अन बराबर नयन, पौ धन अन बराबर पवन। ये है संधि के भेद। इनको आपको सुंदर लेख में सुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और साथ ही इसे याद भी करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।